तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस जो कि हम फेस करते हैं डेली लाइफ में। तो ये चॉइसेस के फॉर्म में आते हैं और उनको छोड़ के बड़े चैलेंजेस पे कैसे फोकस करें वो हो नहीं पाता, कई चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हो पाती। सो एज ही सेड कि चॉइसेस के फॉर्म में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। तो चॉइसेस हमेशा इस तरीके से नहीं होती कि चूज़ व्हाट यू वांट। वो करेज, वो चैलेंज सिर्फ इतना नहीं है, वो इतना भी है कि जो अदर साइड आपके पास ऑप्शन है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरी, उसको भी जाने देना। इट्स लाइक अ चैलेंज ओनली कि आप एक चीज़ को चूज़ करो और दूसरी चीज़ को जाने दो। तो हम उस चीज़ से ही आगे नहीं बढ़ पाते, हम उधर कन्फ्यूज रह जाते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस बट आई कॉन्ट लेट इट गो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा मेरे लिए। सो एक ये चीज़ भी बहुत करेज मांगती है। और सर हम लॉन्ग टर्म विजन पे इतना ज़्यादा फोकस हमारा नहीं रहता, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में ना बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म से थोड़ा हट जाता है कि और हमें लगता है कि ये मेरे को टेक्निकल लग रहा है या मेरे से नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि मैं डेलीगेट कर पाऊँ उसे, और फिर मैं उसको कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को टेक्निकल लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर मैं बिना इंटरेस्ट के काम करूँगा तो वो एवरेज काम होगा। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में मान लो इंडिया का बेस्ट बिजनेस बनाना है अपनी फील्ड में, तो मैं वो कैसे वो कर पाऊंगा, वो चैलेंजेस, वो करेज कहाँ से लाऊं? पहले इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि जब आप चैलेंजेस वर्ड यूज कर रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट इज द चैलेंज? शॉर्ट टर्म पे बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हैं कि चलना एक यूट्यूब वीडियो और देख लेता हूँ, उससे क्या हो जाएगा, और फिर हम जो हमारा काम होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट होता जाता है, और फिर हम कहते हैं चल यार छोड़, कल करूँगा। चैलेंजेस का इतना भी रहता है कि हम लोग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, चैलेंजेस जो भी हमारे रिस्क एपेटाइट भी डिपेंड करते हैं। जैसे एक साइड हम चूज़ कर, हम जानते हैं कि आई वांट टू डू दिस, बट हमें पता है कि अगर वो दूसरी चीज़ छोड़ेंगे तो उधर सक्सेस रेट हमारा ज़्यादा है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट इधर सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन दिस इज़ समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट। तो वो एक करेज और वो एक चैलेंज उधर रिस्क एपेटाइट के साथ भी जुड़ जाता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, किस तरीके से उठाएं, कैसे अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं। रिस्क एपेटाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, रिस्क को मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? जो भी आप करना चाहते हो उसमें पहले आप ये देखो कि कौन कौन से लोग हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जो उस तरह का कुछ कर रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा मतलब जो आप करना चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो क्या उस मॉडल को आप समझ सकते हो? मतलब होना यह चाहिए कि अगर आप कोई भी और काम करना चाह रहे हो जो कि ट्रेडिशनल पाथ से हट करके है, उस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, राइट? कि एक है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, उससे हट करके अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो वहां पे चैलेंज है, वहां पे रिस्क है। तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट को कैसे बढ़ाऊं? तो रिस्क एपेटाइट को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपकी कैपेसिटी है मान लो 5 लाख रुपए रिस्क लेने की, आपने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सब सही तरीके नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने।